एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था चंद्रपुरी। शहर के बीच में एक पुराना महल था जिसे अंधेरा महल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि इस महल में एक रहस्य छुपा हुआ है और जो भी इस रहस्य को ढूंढने की कोशिश करता है वह कभी लौट नहीं सकता। एक रात एक नौजवान लड़की जिसका नाम था पूजा ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को ढूंढेगी। पूजा बहुत होशियार और हिम्मत वाली लड़की थी। उसने अपने दोस्त रवि को साथ लेने का फैसला किया। रवि भी बहादुर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डर था। रात को दोनों महल के पास पहुंच गए। महल का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। पूजा ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल बिल्कुल सुनसान था। दीवारें पुरानी थीं और उन पर जले हुए मोमबत्तियों की रोशनी थी। पूजा ने कहा, रवि, यहाँ कुछ अजीब है। देखो, यहाँ सब कुछ पुराना है, लेकिन मोमबत्तियाँ जली हुई हैं। हाँ पूजा, मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों महल के गहरे हिस्से में चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। फिर दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। दोनों ने देखा कि बीच में एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। डब्बे को खोलने पर उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे। फिर पूजा ने पत्थर पर अपना चेहरा देखा। तभी एक अजीब आवाज आई, तुमने मेरी चमक को ढूंढ लिया है, अब तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। पूजा और रवि ने देखा कि एक परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। परछाई ने कहा, अगर तुम इस इम्तिहान में सफल हो गए तो तुम्हें इस महल का रहस्य पता चल जाएगा। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल ये है, वो कौन सी चीज है जो चमकती है लेकिन उसका कोई रंग नहीं होता? पूजा ने सोचा और कहा, जवाब है चांदनी। सही जवाब। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। अब तुम्हें इस महल का राज पता चल जाएगा। फिर परछाई गायब हो गई और कमरे की छत से खजाना बारिश की तरह बहने लगा। पूजा और रवि ने खजाना देखा और समझ गए कि यही रहस्य था जो लोग ढूंढ रहे थे। दोनों ने खजाना अपने साथ लिया और महल से बाहर आ गए। शहर वालों ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। अब अंधेरा महल का नाम बदलकर चमकता महल हो गया। पूजा और रवि ने सबको बताया कि डर के आगे जीत है और रहस्य को ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। और उस दिन चंद्रपुरी के इतिहास में सुनहरे अक्षर से उन दोनों का नाम लिख दिया गया।